हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल रुमा फैशन बुटीक पर। तो आज हम तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने ब्लाउज़ की मेजरमेंट ले लिया है। तो मेरा ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट 30 इंच, शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच, नेक फ्रंट नेक डीप है 7.5 इंच। ओके, तो अब इस मेजरमेंट से मैं फ्रंट की ड्राफ्टिंग करूँगी। तो आपको जो इस मेजरमेंट से तो मैं फ्रंट की ड्राफ्टिंग करूँगी। अगर आपको आपकी कोई भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज करना है वो भी साथ ही साथ बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ऊपर से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया है। अब मैं इस लाइन से और एक स्ट्रेट लाइन ले लूँगी। ये है मेरा ब्लाउज की फोल्डेड पार्ट। ओके, आपको इस स्ट्रेट लाइन लेना है। पहले आपको शोल्डर का मार्क करना है। तो उसके लिए मैंने एक शोल्डर चार्ट बनाया हुआ है और नेक डिप अकॉर्डिंग ये शोल्डर चार्ट है। तो ये नेक डिप है 9 to 11 इंच बैक नेक डिप। तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग ये शोल्डर चार्ट बनाया हुआ है। शोल्डर कितना है उस हिसाब से आप शोल्डर मेजर करेंगे। तो मेरा शोल्डर है 14.5 इंच। तो मैं इस लाइन को नोट करूँगी। तो अगर आपका शोल्डर 15 इंच है तो आप इस लाइन को नोट करेंगे हैं। अगर आपका शोल्डर 15.5 इंच है तो इस लाइन को नोट करना है। ऐसे ही आपको नोट कर रखना है। ओके, तो मैं चेक करूँगी। मेरा शोल्डर है 14.5 इंच। तो अब मुझे 5.75 पर मार्क करना है शोल्डर। तो अब मैं 5.75 पर शोल्डर को मार्क करूँगी। अब बैक में मैंने जितना भी आर्म होल लेंथ लिया फ्रंट में उतना ही लेना है। मैं 6 पर, क्योंकि मेरा चेस्ट 36 का है, उसमें डिवाइडेड करूँगी 6 से तो 6 मिलेगा और प्लस हाफ इंच करूँगी तो मुझे 6.6 मिलेगा। तो मैं इस निशानों को अच्छे से स्ट्रेट ड्रॉ कर लूँगी। अब मुझे शोल्डर में जितना भी आ रहा है तो मैं चेस्ट लाइन पर उतना ही मार्क करूँगी और ये दोनों निशानों को मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर दूँगी। ओके, तो अब मुझे चेस्ट का मार्क करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर आप मेरा चेस्ट है 36 इंच और ये है फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट में मैंने माइनस किया था, फ्रंट पार्ट में माइनस नहीं करूँगी, प्लस करूँगी। तो प्लस करना है 1.5 इंच। ये 1.5 इंच प्लस 1.5 इंच प्लस सभी साइज़ के लिए फिक्स्ड है। ओके, ये 1.5 इंच प्लस सभी साइज़ के लिए फिक्स्ड है। अगर आपका चेस्ट 38 है या 39 है तो प्लस आपको ये 1.5 इंच करना ही है, ये 1.5 इंच करना ही है, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। तो 36 1.5 इंच प्लस करने से मुझे मिला 36 प्लस 1.5 इक्वल टू 37.5 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 9.3 लिख दिया है, नोट कर लीजिए आप। अब मुझे लेना है, पहले हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। ओके, तो अब मैं आर्म होल ऐसे मेजरिंग टेप को स्ट्रेट रखूँगी, रखकर मुझे पॉइंट लेना है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आर्म होल क्रॉस, फ्रंट के लिए आर्म होल क्रॉस जाऊँगी मैं 0.75 और इस लाइन से मैं अंदर जाऊँगी 0.25। एक कंपल्सरी सबके लिए ही है। और मैं इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर दूँगी। अब मैं इस पॉइंट से मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ पॉइंट की। तो अब इस पॉइंट से मिलाकर आर्म होल की शेप ले लूँगी। ठीक है, इस पॉइंट से मिलाकर मैं आर्म होल की शेप ले लिया है। अब ये मेरा आर्म होल ड्रॉ हो गया है। अब मैं
पहले मैं शोल्डर टू एपेक्स का मार्क करूँगी। तो शोल्डर टू एपेक्स से मेरा 10 इंच, तो प्लस हाफ इंच कर 10.5 पर मार्क कर लिया है। और लेंथ का मार्क करूँगी। लेंथ है मेरा बैक का लेंथ है 14 इंच। ओके, तो मैं फ्रंट का बैक की लेंथ से फ्रंट का लेंथ ज़्यादा है, तो इसलिए मैं 16.5 पर 2.5 इंच मैंने प्लस किया है, 2.5 इंच प्लस किया है। तो 16.5 पर मैं मार्क करूँगी। अब ए मार्क में ऐसे स्टेप मिलाऊंगी। आपका जितना भी लेंथ है बैक का, उसमें से आप 2.5 इंच प्लस कीजिए सब साइज के लिए। अब मैं स्ट्रेट मिलाऊंगी, लाइन ड्रॉ करूंगी। अब मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच। एपेक्स टू मैं यहाँ पर नोट करते, एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, डिवाइडेड मुझे 2 करना है। तो सॉरी 7 नहीं, 7.5 इंच है, 7.5 इंच, तो डिवाइडेड 2 करना है। तो मैं अब 7.5 इंच को ऐसे मेजरिंग टेप को रखकर ऐसे मिडिल पर निकालूंगी। तो कितना मिला है 3.75। तो मेरा 3.75 मिल रहा है। तो अब मैं 3.75 को यहाँ पर ऐसे मेजरिंग टेप को अच्छे से सेट कर लिया है और ऐसे मैं ड्रॉ कर एक निशान लगाया है। अब मैं यहाँ पर करूँगी वेस्ट का, और तो वेस्ट डार्ट के लिए। तो मेरा ऊपर आंसर मिल रहा है 3.75 माइनस करूँगी 0.5 यानी हाफ इंच। तो कितना मिलेगा मुझे 3.25। तो मैं यहाँ पर 3.25 पर एक मार्क कर दूँगी। ओके, ये फॉर्मूला सभी साइज के लिए फिक्स्ड है। और मैं स्ट्रेट लाइन ले लूँगी। अब मुझे डार्ट लेना है, ये चेस्ट की अकॉर्डिंग है। ओके, तो मैं अब यहाँ पर मैंने नोट कर लिया है। तो यहाँ पर लिखा है 28 to 35। डार्ट कितना लेना है, आर्म होल डार्ट कितनी लेनी है 36 to 45। वेस्ट डार्ट कितनी लेनी है, आर्म होल डार्ट कितनी लेनी है, और 46 टू जितना भी प्लस में साइज जितना भी जा रहा है आगे तक, तो उसके लिए आर्म होल डार्ट कितना लेना है और वेस्ट डार्ट कितने लेने हैं और आर्म होल डार्ट कितनी लेनी है, ये सब मैंने नोट कर दिया है। ओके, अब मैं मेरा चेस्ट को देखूंगी, मेरा साइज को देखूंगी। तो मेरा साइज है 36 to 36। तो मैं इस लाइन को नोट करूंगी। तो 36 to 45 इस लाइन को नोट करेंगे। तो मेरा आर्म होल डार्ट है वेस्ट डार्ट है 3.3 इंच और आर्म होल डार्ट है 1.5 इंच। वेस्ट डार्ट है 3 इंच और आर्म होल डार्ट है 1.5 इंच। तो अब मैं पहले ऐसे सेट कर लिया। अब मुझे 3 इंच पर एक निशान लगाना है, ये मेरा आर्म होल डार्ट है। तो इस निशान से मैं एपेक्स पर निशान लगाऊंगी ऐसे। अब मुझे लेना है वेस्ट का मेजरमेंट। तो वेस्ट है मेरा 30 इंच। 30 को मैं डिवाइडेड करूँगी 4 से, तो मेरा मिला है 7.5 इंच। तो प्लस करूँगी, मैं जितना भी आर्म होल डार्ट लिया है एक वो प्लस करूँगी 3 इंच। तो मिल रहा है 10.5 इंच। 10.5 इंच। तो मैं एक ही बार में ऐसे मेजरिंग टेप को अच्छे से सेट कर लिया है। सेट कर 10.5 इंच पर जहाँ भी मार्क आ रहा है, मैं जहाँ भी आ रहा है मेजरिंग टेप वहाँ पर मैं सेट कर निशान लगाया है, मार्क कर दिया है। अब मैं एक्स्ट्रा लूँगी 1.5 इंच। अब मैं ये दोनों निशानों को ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करूँगी। ओके, स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे इस साइड का कंप्लीट करना है। पहले मैं इस साइड को कंप्लीट करूँगी, फिर आर्म होल साइड को कंप्लीट करूँगी। ओके, तो मुझे मेजरिंग टेप को ऐसे सेट करना है और इसका मिडिल पॉइंट निकालना है। मैं मिडिल पॉइंट निकाल लिया। अब उसका भी मिडिल पॉइंट निकालना है ऐसे सेट कर। तो मिडिल पॉइंट निकाल लिया मैंने। और इस
पॉइंट से मैं ऊपर और एक मिडिल पॉइंट निकलना है। तो मेरा कितनी मिडिल पॉइंट निकला है? 3 मिडिल पॉइंट निकला है। ओके, A1 A2 A3 3 मिडिल पॉइंट निकला है। तो अब मैं इस लाइन से जो 3 मैंने नेम दिया है पॉइंट का, इस लाइन से मैं ½ इंच बाहर जाऊंगी और 2 जो नेम दिया है इस लाइन से मैं 0.25 बाहर जाऊंगी और इस पॉइंट से मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ओके, और इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन और इसमें कट टू कट ड्रॉ कर दिया। अब मुझे इस लाइन को मेज़र करना है, तो मैंने इस लाइन को मेज़र किया, मेरा मिला है 6 इंच। तो मैं अब इसको इक्वल करूँगी, तो 6 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। अच्छे से मेजर करना है। 6 इंच पर निशान लगाया है। तो अब मुझे ये चेक करना है इसका गैप कितनी है। तो इसका गैप आया 0.5 इंच यानी ½ इंच। तो ½ इंच को मैं ऐसे प्लस करूँगी, मेजरिंग टेप को प्लस कर मुझे यहाँ पर 1 इंच मिल रहा है। ½ इंच को प्लस कर 1 इंच मिल रहा है। तो 1 इंच में यहाँ से ऊपर जाऊँगी और इस लाइन को मैं ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लूँगी। अब मुझे यहाँ पर भी एक ½ इंच गैप का ऊपर निशान लगाना है। अब इस पॉइंट से मुझे ऊपर जाना है। अब मुझे इस पॉइंट पर भी ½ इंच का एक निशान लगाना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपका बैक पार्ट है, बैक पार्ट को ऐसे स्ट्रेट रखकर इस लाइन से रखकर आप ये निशान लगा सकते हो। तो मैं बैक पार्ट को लेकर एक निशान लगा लिया है। ओके, तो अब ये मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे आर्म होल का करना है, आर्म होल डाट लेना है। तो आर्म होल डाट मेरा 1.5 इंच। तो मुझे अब कैसे लेना है आर्म होल डाट? ऐसे चेस्ट लाइन को ऐसे सेट कर लिया है आर्म होल 1.5 इंच। तो मुझे यहाँ पर एक पॉइंट देना है। मैंने पॉइंट दे दिया, आप लोग भी ऐसे पॉइंट दे दीजिए। तो इस पॉइंट को मैं ऐसे, अब इस 1.5 इंच को मैं ऐसे मेजरिंग टेप को फोल्ड करूँगी। फोल्ड कर लिया, आप भी फोल्ड कर लीजिए, अच्छे से सेट कर लीजिए। सेट कर जो मैंने 1.5 इंच पर पॉइंट लगाया है, आप भी पॉइंट दीजिए ऊपर। ऐसे पॉइंट दे दिया, मैंने भी पॉइंट दे दिया, आप भी पॉइंट दे दीजिए। तो अब ये जो मेरा दूसरा वाला पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से मैं ऐसे सेट कर एपेक्स टू एपेक्स पर मिलाऊंगी। ओके, तो अब मैं इस पॉइंट से दूसरा वाला पॉइंट, ए पॉइंट 1 है, ए पॉइंट 2 है। तो मैं 2 से मैं ½ इंच नीचे जाकर 1.5 इंच पर और एक निशान लगाऊंगी। मैंने 1.5 इंच पर और एक निशान लगाया है, आप भी लगा लीजिए। आप ये दोनों निशानों को स्ट्रेट ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। आप भी कर दीजिए ड्रॉ, साथ ही साथ मेरे साथ सभी ऐसे ड्रॉ करना है, तो आपका समझ में आएगा साथ साथ ड्रॉ करने से। तो अब मेरा ये लेंथ कितना है देखना है। तो 6.5 इंच है। तो हमें इस लेंथ को ऐसे मेजरिंग टेप को रखकर 6.5 इंच पर एक निशान लगाना है। तो अब मुझे इस लेंथ को और थोड़ा सा बढ़ाना है। अब इस पॉइंट से मुझे ऐसे एक स्ट्रेट ड्रॉ करना है। स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया। अब मेरा दूसरा वाला शेप आ गया आर्म होल का। ये मेरा प्रिंसेस कट 1 है, ये 1 है प्रिंसेस कट की, ये पार्ट 2 है। समझ में आया आप सबको? तो अब मैं शोल्डर का मार्क करूँगी। तो शोल्डर मेरा 2 इंच है, प्लस 1 इंच कर 3 इंच पर मार्क कर लिया। अब मैं लेंथ की मार्क करूँगी। तो लेंथ है मेरा 7.5 इंच। तो 7 इंच पर मार्क किया मैंने। 7.5 इंच ऐसे 1-2 निशान लगाया है मैंने ½ इंच पर। और इस निशान को मैं ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा नेक
2.75, तो मैं यहाँ 3 पॉइंट पर मार्क करूँगी। ऐसे 3 पॉइंट पर मार्क करूँगी, 3 इंच पर 3.25 पर मार्क करूँगी। ऐसे एक निशान लगाया है मैंने। अब इस निशान से मैं ऐसे एक निशान लगाऊंगी। अब मैं इस निशान से मैं ऊपर जाऊंगी 1 इंच, 1.25 गया। अब मैं यहाँ पर ऐसे निशान लगाऊंगी। हो गया मेरा बेसिक ड्राफ्टिंग हो गया। अब मैं यहाँ से डाउन जाऊंगी 0.25। बेसिक ड्राफ्टिंग मेरा कंप्लीट हो गया है। अब उसको शेप देना है, तो मैं इसको कटिंग कर शेप दे दूँगी। पहले मुझे नीचे से कटिंग करना है। कटिंग कर लिया है। इन एक डिज़ाइन है, तो मैं ऐसे कर सेट कर लिया। सेट कर लिया है। मैं माइनस कर दिया, आर्म होल डॉट को माइनस कर दिया। अब मुझे डिज़ाइन देना है। अब ये नेक डिज़ाइन है। डिज़ाइन में 3 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। ऐसे 3 इंच पर 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 सॉरी, मैं 2.5 पर 2.5 पर निशान लगाऊंगी। 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 मैंने निशान लगाया है। अब मैं इस निशानों को ऐसे सेट कर लूँगी अच्छे से। सेट कर लिया है। फ्री एंड से थोड़ा सा शेप देना है। जितना भी आपको शेप नहीं आ रहा है मेजरमेंट से, और ये आर्म होल छोटा बड़ा हो रहा है, तो इसको आपको सेट करना है अच्छे से। ऐसे आर्म होल को सेट करना है। मैं आर्म होल फ्री एंड से भी सेट कर सकते हो। मैं फ्री एंड से दे दिया। ये मेरा नेक का ये डिज़ाइन है। अब मैं इसको माइनस कर लिया है। अब मैं इसको पिन लगाऊंगी। मैंने पिन लगा लिया है। अब मैं इसको आर्म होल चेक करूंगी। मेरा आर्म होल है 16 इंच 16.5 इंच। मैं देखूंगी कि मेरा 16.5 इंच आ रहा है कि नहीं। तो ये 16.1 इंच आ रहा है, 8.1 इंच आ रहा है। और बैक साइड को आप देखेंगे 1/2 इंच मेजर कर तो मेरा 16.5 इंच आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम है, तो वो चल जाएगा। तो अब मैं इसको, मेरा हो गया है पूरा ड्राफ्टिंग हो गया है। आप देख लीजिए अच्छे से। मेरा अब मैं इसको कट कर लूँगी। जैसे शेप में है वैसे कट कर लूँगी।
आपको इस ब्लाउज़ की अकॉर्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और आपको ब्लाउज़ सीखना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं वही ब्लाउज़ आपको सिखाऊंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा रख लिया है। अब मैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट दूंगी इस ब्लाउज़ की। तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट के लिए मैंने इसको मेज़र करना है, शोल्डर को मेज़र करना है, उसका मिडिल पॉइंट निकालना है। तो मिडिल पॉइंट निकाल लिया है मैंने। निकाल कर इस पॉइंट से एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट से मुझे स्ट्रेट ड्रॉ करना है। मैंने स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है, स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है, स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर पिन लगाना है। ये मेरा एक पार्ट है ब्लाउज़ की, पार्ट थ्री है ये। नेक को भी कटिंग कर लिया है और मैं इसको भी कटिंग कर लूँगी। ऐसे थोड़ा सा शेप में कटिंग करूँगी मैं, और इसको भी ऐसे ऊपर से ऐसे कटिंग कर लूँगी। मेरा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का ब्लाउज है, इसको भी कटिंग कर लूँगी। थोड़ा सा शेप देना है। शेप दे दिया है। एक ब्लाउज ऐसा है और एक ऐसा। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं इसके पार्ट 3 पर, जो मैं इसको स्टिचिंग और स्लीव्स कटिंग में फैब्रिक अस्तर पर बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय।